प्रेम से बोले सदगुरुदेव जी महाराज की जय। परम पिता परमेश्वरी की जय। आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय। परम प्रभु की है ये वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी। जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। ओ पापियों कान खोल कर सुन लो, पापियों कान खोल कर सुन लो, पाप छोड़ कर धर्म पकड़ लो, तभी तू रहने पाएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। ऐसा है कि अज्ञानता के चलते, बहुत समय से अज्ञानता के चलते संबंधित रहने के बावजूद भी, संपर्क में रहने के बावजूद भी काफी दूरी जो दिखाई देती है, उसी को हम लोग अभ्यास के माध्यम से उसको जोड़ने का कोशिश करते हैं। कुछ लोगों को पुनरावृत्ति दोष लगता होगा, जिनको वास्तव में सत्संग में रुचि नहीं होती है, जिनमें संस्कार की कुछ कमी है, जिनमें भगवत प्राप्ति की पात्रता की कमी है, उनको कुछ उल्टा ही दिखाई देता है। एक बार कहा जाएगा कि हमको एक शब्द में, एक वाक्य में जवाब उत्तर दे दीजिए, परिभाषा दे दीजिए। परिभाषा दिया जाएगा तो कहा समझे में नहीं आया, थोड़ा और व्याख्या कर दीजिए। व्याख्या में जाया जाएगा तो आप बहुत वितंडा बात करते हैं, एक शब्द में आ जाइए। परिभाषा की बात किया जा रहा था, ज्ञान की परिभाषा क्या है, तो हम लोग किसी का नकल करके, कहीं से पढ़ सुन करके नहीं बोलते हैं। दो तरह का ज्ञान होता है, एक शब्द ब्रह्म का ज्ञान है और दूसरा परम ब्रह्म का ज्ञान है। शब्द ब्रह्म का ज्ञान और परम ब्रह्म का ज्ञान। वास्तविकता तो यह है कि परम ब्रह्म के ज्ञान के बगैर यदि हम संपूर्ण शब्द ब्रह्म को, यानी जितने भी धर्म ग्रंथ, वेद, उपनिषद, पुराण, रामायण, गीता, स्मृति, सब जो है, हम जुबान पर भी रट लें, रट करके उसे जुबान पर ही रख लें, समझ करके, अर्थ जान करके, शब्दार्थ पदार्थ जान करके, मनमाना भाव भी, भावार्थ भी जान करके हम नित्य प्रति जो है उसके भाष्य में, व्याख्या में लग जाए, तब भी परम तत्व के, परम ब्रह्म परमेश्वर के यथार्थ ज्ञान के बगैर ये सब कैसा रहेगा। ठीक वैसा ही जैसे दाल सब्जी में रहने वाली करछुल, दाल सब्जी में रहने वाली करछुल जो है, करछुल तो आप लोग भी कहते हैं, करछुल कहते हैं ना, तो दाल और सब्जी को चलाने वाली जो करछुल है वो उसी में तो रहती है, लेकिन उसको कुछ स्वाद का पता नहीं होता। सब्जी कैसी बन रही है, दाल कैसी है, इसका स्वाद वो करछुल नहीं जान सकती। ठीक उसी तरह से संपूर्ण जो है, आप सब रट गए हो, चाट गए हो, लेकिन जब तक परम ब्रह्म के ज्ञान से युक्त नहीं होंगे तो उसमें का शब्द ब्रह्म भी पकड़ में नहीं आएगा। वैसे तो सब शब्द ही शब्द ब्रह्म में आता है, सब शब्द ही शब्द ब्रह्म में आता है। सब लोग आदमी ही के शकल में है, वो ऋषि महर्षि हो, जोगी जति हो, संत महात्मा हो, भगवान जी भी आता है धरती पर। तो जब ज्ञान उपदेश और संचालन करना होता है, धर्म स्थापन करना होता है, तो मनुष्य के शरीर में आता है, आदमी जैसे आता है। इन सभी बातों को जानने कहने का तात्पर्य है कि वैसे तो सब आदमी है,
नहीं मानने वाले, नहीं जानने वाले राम जी को, कृष्ण जी को भी राजकुमार ही, जमींदार बालक है, राजकुमार ही, इन लोग समझते रहते हैं, इससे आगे कुछ नहीं। राजा राम चाहे वो राजकुमार राम और वही कृष्ण, उससे समझते बुझते, इससे आगे उनकी कोई दिमाग में कोई बात जाती नहीं, इसलिए कि उसके आगे सोचने समझने के लिए उनके पास कोई ज्ञान ही नहीं है। अपने इर्द गिर्द में, अपने अगल बगल में कहीं भी वो शरीर से ऊपर की जानकारी कुछ रखे होते तो शायद उनको राम और कृष्ण जो है कुछ और दिखाई देते। वो तो परम परमेश्वर के पूर्ण अवतार थे। शरीर वाला उनको शारीरिक देखता था, विचारक जन जो स्वाध्यायी थे उनको स्वाध्यायी देखते थे, विचारक देखते थे। जोगी जन जो है उनको जोगेश्वर देखते थे इन लोगों को, और ज्ञानी जन जो है अपना ज्ञानेश्वर परमेश्वर देखते थे उसको। अब सवाल है कि केवल शरीर मात्र को देख करके किसी हर विषय वस्तु का पता परिचय नहीं लगाया जा सकता। शरीर मात्र को जान देख करके जो है हर चीज का, हर विषय वस्तु का पता नहीं लगाया जा सकता है। अब वो शरीर किस प्रकार के संपर्क में है, किस प्रकार के संबंध में है, किस प्रकार के पद से वो आरूढ़, किस प्रकार के पद पर आरूढ़ है, किस प्रकार के पद पर पदासीन है, कैसी सत्ता शक्ति की, कैसी महापुरुषों तो सत्पुरुषों तो सत्ता शक्ति ईश्वर परमेश्वर के संपर्क में है, इन सभी बातों को लेकर के तब निर्णय बनता है। कोई ठोस निर्णय लेना देना होगा तो हमको जितना ही उन डिटेल्स मालूम होगा, जितना ही हम उनके भीतर बाहर अधिक जानकारी में रहेंगे, उतना ही हम उनके विषय में अधिक कुछ बोल सकते हैं, सही निर्णय दे सकते हैं। जिसके विषय में भीतर बाहर आगे पीछे कुछ जानकारी ही न हो, उसके विषय में निर्णय लेना शुरू किया जाएगा तो क्या निर्णय बनेगा? कोई ठोस निर्णय नहीं आएगा, कोई ठोस निर्णय नहीं आएगा। यदि निर्णय देना भी चाहा जाएगा तो वो स्पष्ट नहीं होगा, ठोस नहीं होगा, सही नहीं होगा। इसलिए अब ज्ञान के विषय में परिभाषा की बात चल रही थी। ज्ञान की परिभाषा यदि हम लोग दे ही दे तो क्या पकड़ में आएगा? कुछ पकड़ में आएगा। एक से एक पढ़े लिखे विद्वान होंगे, उनको तो फिर कहना पड़ेगा कि व्याख्या कीजिए। हम लोग तो सीधा साधा ज्ञान की परिभाषा यदि देना हो तो यही जानते हैं कि संपूर्ण का संपूर्णतया ज्ञान, संपूर्ण की संपूर्णतया जानकारी ज्ञान है। क्या समझेगा कोई? संपूर्ण की संपूर्णतया जानकारी ज्ञान है। और एक चीज है कि यदि इतना बोल देने मात्र से सब लोग समझ जाए तो हम लोगों को तो और खुशहाली हो जाए। ये जो आकर के 4-4 घंटे 5-5 घंटे जो मंच पर बैठ करके हम लोग देते हैं, 1 घंटा 45-50 मिनट का क्लास लेता है लेक्चरर यूनिवर्सिटी में, 1 घंटा लेक्चर लेता है और 10,000 9,000 10,000 11,000 तनख्वाह बन जाता है। अधिक से अधिक उसको 2 घंटे दिए जाते हैं। 2 घंटे से अधिक यूनिवर्सिटी के लेक्चरों को घंटे नहीं मिलती है, प्राय 2 घंटे। उसमें भी बीच में गैप रहता है, उनके मर्जी के बगैर लगातार दोनों नहीं दिया जाएगा, दोनों घंटे बढ़ाने के लिए। तो 45-50 मिनट की घंटे उनको पढ़ानी पड़ती है। क्यों ऐसा किया जाता है? इतना रुपया क्यों किया जाता है? तो मेंटल वर्क को जो है शारीरिक वर्क से बहुत हार्ड बनाया गया है। ये बोली को जो है, क्योंकि इसका सीधा संपर्क बल का प्रतीक शरीर में है श्वास, और श्वास का प्रतीक जो है, श्वास का अधिक एक्सपेंस जो है बोली से खर्च होता है, बोली में खर्च होता है। इसलिए बोलने वाले के कार्यशैली को जो है शारीरिक 4 घंटा 6 घंटा आप श्रम दे रहे हैं तो बोलने वाले के लिए 10-20-25 मिनट काफी है। आपका 8-10 घंटा की सर्विस शारीरिक जो है, शारीरिक श्रम से शरीर में मजबूती आती है, लेकिन बोलने से यानी उसमें मजबूती का कोई सवाल नहीं होता है। शारीरिक श्रम नित्य प्रति करते चले तो शरीर में दम बनता चलेगा, शरीर में ताकत बनती जाएगी, एक दूसरे साथ आहार भी हो तो। लेकिन श्वास में चाहे जैसा भी आहार दीजिएगा, यानी यदि बोली बोला जाता है तो उसमें यानी शारीरिक कोई कसरत नहीं है। बोली श्रम तो शारीरिक श्रम तो कसरत में आ जाएगा,
लेकिन बोली कसरत में नहीं आता है। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। तो आप सब संक्षिप्त में समझ लें, सूत्र में समझ लें, परिभाषा में समझ लें, तो हम लोग की कितनी खुशी है, कितनी खुशी होगी कि हम लोग जो है व्याख्या रूपी श्रम से जो हम लोग श्वास, एनर्जी, ऊर्जा इस लेक्चर में, सत्संग में, प्रवचन में खर्च करते हैं, इसकी क्या जरूरत है। अभी हम लोग अधिक से अधिक लोगों को ज्ञान देने में, उपदेश देने में लगा देते हैं, और उस चीज की शिकायत की जाए जिसकी हम स्वयं कह रहे हैं कि सब लोग यदि थोड़ा भी जानकारी तो छोड़ दीजिए, यदि जिज्ञासा रहती, श्रद्धा रहती, ईमान रहता जीवन में, ईमान रहता यदि जीवन में सच्चाई के साथ, तो क्या टकराव था। चिंतन के लिए जगह कहाँ था। कहा गया कि हाँ हम जीव ईश्वर परमेश्वर की जानकारी रखते हैं और हम आप लोगों को जना सकते हैं। तो जब तक इसमें कुछ लेने का सवाल पहले नहीं है, तो फिर इसमें भ्रम के लिए गुंजाइश कहां से आ गई। मान लीजिए लेनी, यदि हम कहते हैं कि इसमें 2 रुपया फीस है, चाहे 5 रुपया फीस है, चाहे 2, 4, 5 हजार रुपया फीस है, 10,000 रुपया फीस है, 5 रुपया फीस है, 10 पैसा फीस है, हम 10 पैसा लगाते, तो आप सोच सकते थे कि 10 पैसा लगा रहा है, 1,500 आदमी जमा करेगा और 2, 4, 500 हजार रुपया होगा, और रात में ही यहाँ से काट कर किट कर जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। तो हम तो वह भी नहीं करते। 10 पैसे फीस भी, 10 पैसे भी तो पहले नहीं मांगते आपसे। फिर इसमें शंका के लिए, भ्रम के लिए गुंजाइश कहां से आ गई। भ्रम शंका के लिए गुंजाइश कहां से आ गई। ये शंका समाधान और जानकारी वाली बात तो ठीक है, कोई बात नहीं, चलो आ भी गई। लेकिन अब आकर के मंच में समय को एक लेक्चरबाजी में ऐसा नहीं, वैसा नहीं, वो नहीं, वो नहीं, इसकी क्या जरूरत है। लेक्चर देने की समझदारी नहीं, क्या बोल रहे हैं। लेक्चर देते कि आकर के प्रश्न पूछने आए, शंका रखने आए, लेक्चर देने लगे। तो लेक्चर देना बुरा नहीं है, लेक्चर देना अच्छा है, बशर्ते की जानकारी के साथ। जानकारी भी नहीं है और लोगों को जानकारी देने का जो समय, श्रम, सेवा लगाया जा रहा है, उसको भी डिस्टर्ब किया जाता है इससे। अब तो इसका दुरुपयोग कर कहा जाएगा, माइक देने का, कुर्सी देने का, समय देने का, भाई जो अपना शंका चाहे समाधान ले ले, जो प्रश्न उत्तर चाहे अपना ले ले। तो एक हम लोगों को सबको ख्याल रखना चाहिए कि यार 10-20 आदमी बैठे हैं, हर आदमी का हर तरह का समय है, हर आदमी का समय कीमती है, यानी हर आदमी के समय को अपने ही समान नहीं समझ लेना चाहिए। बैठने वालों में हर तरह के लोग बैठे होते हैं, कुछ लोग का समय बहुत ही कीमती होता है, लेकिन उनके अंदर संस्कार है, जिज्ञासा है, वो सारे अपने अच्छे से अच्छे कामों को छोड़ करके चलो भाई थोड़ा सत्संग सुन लिया जाए, आकर के वो श्रद्धा से बैठ जाते हैं। उनके अंदर कुछ स्थिरता है, गंभीरता है, वो चंचलता उछलता है नहीं कि ऊपर चढ़कर बोलेगी आप लोग क्यों हल्ला करते हैं, हम लोग का समय डिस्टर्ब हो रहा है। जो आदमी थोड़ा धीर होता है, गंभीर होता है, बुद्धि का प्रयोग करके चलता है, वो थोड़ा सा स्थिर होकर के जानने देखने की कोशिश करता है। ठीक है, प्रश्न उठा, प्रश्न उठना कोई दोष नहीं है, प्रश्न उठना कोई मूर्खता नहीं है, शंका का होना कोई मूर्खता नहीं है, प्रश्न का उठना कोई मूर्खता नहीं है, ये मूर्खता में नहीं आएगा। ना जानकारी मूर्खता नहीं है, ना जानकारी कभी भी मूर्खता नहीं है। मूर्खता वो है कि ना जानकारी के बगैर जानकार बनना, जानकारी में नहीं, और हम जानकार बन भी रहे हैं, मूर्खता इसका नाम है। ना जानकारी कभी भी मूर्खता नहीं कहलाएगी। ना कोई जरूरी नहीं है, इतना बड़ा ब्रह्मांड है, संसार है, कोई जरूरी थोड़ी है कि आप सब चीज जाने ही, कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है कि बहुत चीज जानते हो, आओ छोटी छोटी बात हो आपके सामने न गुजरी हो, न जान पाए हो, न जान गया हो। तो इस तरह से जो है जानकारी का न होना मूर्खता नहीं है। नहीं जानकारी के बावजूद जानकार बनना, ये मूर्खता में आता है। वो जान में नहीं पाएगा। नहीं जानकारी के बगैर जो जानकार बनता है, देखिए सोने वाले को तो जगाया जा सकता है, लेकिन जगते हुए जो सो रहा है
वो नहीं जग रहा है तो उसको जगाना मुश्किल है। जो सोते हुए सो रहा है उसका जगाना आसान है। थोड़ा वो सघन निद्रा में भी होगा, गहन निद्रा में भी होगा, तब भी थोड़ा वो जगाने में उतनी परेशानी नहीं होगी। लेकिन जो जगते हुए सो रहा है, जगा है आंख बंद करके सो रहा है, वो सोने का नाटक कर रहा है, उसको जगाया जाए तो परेशानी बढ़ जाएगी। तो उसी तरह से जो नहीं जानता है उसका प्रश्न, उसका शंका तो उपलब्धि के लिए है, समझदारी के लिए है। जो सुनने में आए, जो सुना जाएगा वो समझदारी देगा। लेकिन जिनको जानना भी नहीं है, नहीं जानते, जब तक हम जानकार बनेंगे तो जानने वाली चीज हमारे में आएगी कहां से? है जब खाली बर्तन होगा तो कुछ डाला जाएगा तो उसमें रहेगा। बर्तन जब खाली होगा तब तो उसमें कुछ डाला जा सकता है, रखा जा सकता है। बर्तन जो पहले ही से हम भरे रहेंगे, तो बर्तन जो पहले ही से हम भरे रहेंगे तो उसमें डालने का पड़ने का सवाल कहां से होता है? और जब इसमें अंदर पड़ेगा नहीं तो समझदारी किस चीज की आएगी? नहीं आ सकते किसी चीज की समझदारी। इसलिए हम चाहेंगे कि प्रश्नोत्तर की मर्यादा, शंका समाधान की मर्यादा कायम रहे। देखिए, मर्यादा बड़ी ऊंची चीज है, मर्यादा बड़ी ऊंची चीज है। भगवान राम ने जो है एक मर्यादा को कायम करने के लिए क्या क्या नहीं झेला, केवल एक मर्यादा को कायम करने के लिए हर जगह उनका और कुछ नहीं मतलब था। जो जहां पर था वो एक मर्यादा कायम करना, पिता की मर्यादा कायम करना, माता की मर्यादा कायम करना, भ्रातृत्व की मर्यादा कायम करना, दोस्ताने की मर्यादा कायम करना, यानी संन्यास की मर्यादा कायम करना, धर्म की मर्यादा कायम करना, प्रजा की मर्यादा कायम करना, जगह जगह मर्यादा मर्यादा मर्यादा, समुद्र की मर्यादा कायम करना। लेकिन मर्यादा भी जब भगवत्ता से टकराने लगेगी तो वहां उसकी मर्यादा समाप्त हो जाएगी। मर्यादा जो इतनी ऊंची चीज है जिसको कायम रखने के लिए भगवान भी तत्पर रहते हैं, यदि वह मर्यादा भगवत्ता पर चोट करना शुरू करेगी तो भगवान जो है मर्यादा को भी तहस नहस के बिना नहीं छोड़ेगा। आप देखेंगे लक्ष्मण का तो था कि एक बार मारा जाए, चाहे पुल बने चाहे समुद्र सूखे, पार चला जाए। लक्ष्मण कभी भी पुल बांधने के पक्ष में नहीं थे, पुल बांधने के भी पक्ष में थे तो बाण मारा जाए, चाहे पुल बांधा जाए चाहे समुद्र सुखाया जाए, पार हो लिया जाए। लेकिन राम जी के अंदर मर्यादा, सोचे भाई समुद्र की मर्यादा की रक्षा हो, समुद्र में पुल बांधना में मर्यादा नहीं है। अथाह समुद्र कहा जा रहा है, अथाह होना, अपार होना, ये समुद्र की मर्यादा है। हम लोग जब पुल बांधेंगे तो अपार शब्द खत्म हो जाएगा। ऐसे हम लोग समुद्र सुखा करके चलेंगे तो अथाह शब्द खत्म हो जाएगा। तो अपार अथाह समुद्र की मर्यादा है, इस पर हम लोगों को कुठाराघात नहीं करना चाहिए। इसके लिए वो 3 दिन पूजा करना शुरू कर दिए, पूजा करने लगे। जब पूजा पर बैठे तो समुद्र समझ लिया कि भगवान होता तो पूजा करता, ये भगवान होता था हमारा पूजा करता। ये कोनो सामान्य आदमी है, कोनो राजा महाराजा है, कोनो संत पशु है, पूजा कर रहा। वो भी थोड़ा आगे गए, नहीं सामने आए, नहीं कुछ हुआ। भगवान उठाव किसी का बर्दाश्त नहीं करता, भगवान किसी के गुमान उठाव किसी का बर्दाश्त नहीं करता। ऐसा चाहे जो कोई भी हो, ऐठ गए तो कहे, तब कहे कि विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, आप बोले राम सकोप तो भय भी न हुए न प्रीत। अब राम जी को एक तरफ मर्यादा जहां दे रहे थे वहां उनको सकोप होना पड़ा, कोप के साथ होना पड़ा, कोप सहित होना पड़ा। और जो मर्यादा से प्रीत कायम करना चाहते थे, जो राम जी मर्यादा के साथ प्रेम को कायम करना चाहते थे, वहां यह फार्मूला कायम हो गया कि भय भी न होए न प्रीत।
यानी मर्यादा के साथ जो प्रेम कायम करना चाहते थे, ये प्रीत को हम लोग मर्यादा से जोड़ करके मर्यादा के साथ ले चले। लेकिन वास्तव आई सामने क्या आई कि नहीं, कोप के बिना, भय के बिना प्रीत भी नहीं हो सकती। प्रीत के लिए भय का अनिवार्य कड़ी है। तब उन्होंने कहा कि लक्ष्मण बाण सरासन आनो, सौखों जलद जल से किसानो, लक्ष्मण मेरा आगिन बाण लाओ। ये मानेगा नहीं। ये जड़ समुद्र जो है, ये जड़ होते होते, जड़वत होते होते ये जड़ ही हो गया है, इसकी समझ में नहीं आएगा। तो लक्ष्मण तो पहले से चाहते थे। लक्ष्मण तो जो रुकिया के भाव तनबैदा फुरमावे, जो लक्ष्मण चाहते ही थे। और जब जैसे हुआ तो अपना आगे मारे लेकर के तैयार। तो राम जी सोचे कि हर चीज कोई काम करना होता है किसी महापुरुष सपुरुष को, तो एक फार्मूला रखता है कि हम किस स्थिति में जाकर के काम कर रहे हैं। जब कोई प्रतिकूलात्मक काम करना होता है तो अपनी स्थिति परिस्थिति को अवगत कराता है कि हमको यह प्रतिकूलात्मक रूप क्यों लेना पड़ा। तो वही राम जी ने फार्मूला वहां एक सिद्धांत दिया कि मुझे यह सकोपित कोप क्यों करना पड़ा। तो वही उन्होंने एक सिद्धांत दिया कि 60 सन विनय, 60 सन विनय, कुटिल सम प्रीति, 60 सन विनय, कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति। 60 सन विनय, कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति। ममता रत सन ज्ञान कहानी, ममता रत सन ज्ञान कहानी। अति लोभी सन विरति बखानी, अति लोभी सन विरति बखानी। क्रोधी सम, क्रोधी सम कामी हरि कथा, क्रोधी सम कामी हरि कथा। ये सब कैसा है? तो उसर बीज बोए फल जथा, उसर बीज बोए फल जथा। और आगे प्रक्रिया बढ़ी तो वही वो सचमुच हो गया। भय के कारण प्रीत सचमुच हो। थार सजा करके फल और नाना तरह के किस्म से सजा करके आरती वगैरह के साथ समुद्र उसमें से निकला। प्रभु हम तो जड़ जड़ है, प्रभु क्षमा, प्रभु माफी, क्षमा प्रभु दयालु कृपा सिंधु, और ये है दया का सागर। हो गया अपना जो होना था, लेकिन मर्यादा भी भंग हो गई, मर्यादा तो नहीं रह पाई। आगे क्या हुआ? राम जी जब शब्द को मर्यादा स्थापित करते करते चले, तो राम जी के जाने के बाद सारे ऋषि महर्षि या जितने विद्वान पढ़े लिखे सब लोग थे, बस मर्यादा 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 मर्यादा। मैंने कुछ ना, भगवान भी मर्यादा के सामने सब कुछ नहीं, भगवान भी कुछ नहीं। सब लोग मर्यादा मर्यादा गाने लगे। राम जी ने मर्यादा कायम किया, मर्यादा मर्यादा। भगवान जी जब अगले रूप पर आए कृष्ण जी के रूप में, ये देखिए सब मर्यादा 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 मर्यादा। ये मर्यादा का भूत कौन सी है रे? ये कौन सा भूत आ गया? ये मर्यादा मर्यादा मर्यादा। गुरु की मर्यादा, तो दोस्त की मर्यादा, तो भाई की मर्यादा, तो माई की मर्यादा, तो बाप की मर्यादा। ये मर्यादा मर्यादा लेकर के भगवत्ता जो सृष्टि का सर्व सर्वा है कुछ नहीं, आई मर्यादा 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 लेकर के सब गा रहे हैं। सब कुछ नहीं। भगवान तो भगवान होता है, मर्यादा क्या चीज होता है? जितनी मर्यादाओं को राम जी स्थापित किए थे, सब को तहस तहस किया कृष्ण जी ने। सब तोड़ ताड़ करके छिन्न भिन्न करके समाप्त कर दिया। कैसी मर्यादा? मर्यादा कैसे क्या होता है? मर्यादा भगवत्ता, मर्यादा भगवत्ता को साधेगा। मर्यादा के अधीन कहीं भगवत्ता होता है? भगवत्ता तो भगवत्ता है, भगवान तो भगवान है। मर्यादा को गर्ज होगा तो उसके पीछे आएगी। ये मर्यादा मर्यादा जाप क्या चीज होता है? जाप तो भगवान भगवान होना चाहिए। और हमारा सारी मर्यादाओं को, माता पिता भाई बंधु हित नाथ दोस्त मित्र, सभी मर्यादाओं को तहस नहस करके दिखाया। यहाँ तक कि गुरुत्व की मर्यादा को भी तहस नहस करके दिखाया। तो उसी चेला से उसी गुरु का वध करवाया।
कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और सबका जो है एक मर्यादा लेकर चल रहे थे। क्यों? भगवत्ता तो भगवत्ता है, सारी मर्यादाएं भगवत्ता के लिए होती है, सब कुछ भगवान के लिए है। भगवान के विधान में जो भी आड़े आएगा, भगवान के विधान में जो भी आड़े आएगा वो आसुरी वृत्ति, आसुरी संपदा, आसुरी स्थिति से युक्त घोषित होता है। चाहे अपने आप में जितना शिष्टाचारी हो, जितना सदाचारी हो, जितना उच्च भाव व्यवहार का हो, यदि वो भगवत विधान में अड़ंगा बना, भगवत विधान में बाधक बना, वो असुरता की श्रेणी में गए बिना उसको कोई बचा नहीं सकता। उसको घृत श्रेणी में, प्रायश्चित की श्रेणी में जाने से कोई रोक नहीं सकता। भीष्म पितामह जब सर सैया पर पड़े रहे 6 महीना, पूछने वालों ने पूछा, भीष्म जी से भी पूछा, आप तो कोई गलती नहीं करते? परम प्रभु की है ये वाणी। हाँ, फिर से बोले कि जब दिव्य, ये बोले अभी नहीं, जब दिव्य दृष्टि खुला तो क्या क्या बोले कि दिव्य, मेरा दिव्य दृष्टि खुला तो क्या देखा आपने? मतलब जोर से बोली, जोर से। मतलब मैया देखिए शेर पे। नहीं पहले यहाँ से शुरू से फिर से बोलिए, जब दिव्य दृष्टि खुला तो क्या देखा आपने? प्रकाश देखा है। प्रकाश। ऐसे बोलिए जोर से। प्रकाश मतलब प्रकाश देखा आपने। और आगे और जोत मतलब ज्योत रहे। फिर अब क्या क्या शंकर जी को भी देखा आपने? शंकर जी को प्रणाम के आशीर्वाद दिए। तो बोले बताइए आप जो देखे हैं, हमको मत कहिए, क्या क्या देखा आपने? शंकर जी थे। हाँ, तो बाद में मैया भी आई। मैया आई जो देखा उन्हें। हाँ, और तो मतलब गणेश जी भी देखे। गणेश जी आए। गणेश जी क्या दिया आपको? थोड़ा दिया प्रसाद। लड्डू दिया कि क्या दिया था? लड्डू ऐसा लड्डू कभी खाए थे कि हमारे कहने देखे कि आप देखे यार देखे। और आगे क्या देखा आपने? फिर भगवान कृष्ण का थोड़ा कृष्ण भगवान को देखा तो थोड़ा सा प्रणाम आशीर्वाद दिया। और भगवान को भी थोड़ा आया। कौन भगवान देखे? राम जी को भी देखा और आशीर्वाद दिए। और मतलब इसमें भगवान क्षीर सागर में शयन कर रहे हैं। साइंस क्षीर सागर में। अच्छा अच्छा, कौन क्षीर सागर में सेवा कर रहे थे? कौन थे? विष्णु भगवान। और कौन सेवा कर रहा था? मैया लक्ष्मी। मैया लक्ष्मी देखा है आपने? दुर्गा माता जी को भी देखा आपने? हाँ, शेर में बैठी थी। झूठ बोलते हैं महात्मा जी, सही बोलते हैं। चलिए आपने क्या क्या देखा जी, बताइए। हमने तो महाराज जी जब दृष्टि खुली तो रोशनी आई। ठीक। और रोशनी कई प्रकार की आई। कई प्रकार अच्छी लग रही थी। हाँ। और लाल, नीली, सफेद रोशनी आई। फिर थोड़ी देर बाद में घुंघराले बाल का चेहरा आओ, स्पष्ट नहीं दिखाना पहले। और फिर इसके बाद में भी चले गए। फिर थोड़ी देर में फिर भी आए। वही आए। हाँ। और फिर इसके बाद में कौन थे वो? ये अपने महाराज अब दिखाने दूसरी सदानंद जी भगवान। हाँ, स्पष्ट दिखाई दिए। हाँ, दूसरी बार दिखाई दिए। अच्छा। और फिर साथ में एक सांवले शरीर के दिखाने। हाँ। अच्छा। फिर बाद में थोड़ी देर बाद उनके सिर पे मुकुट आया। अच्छा। हाँ, कृष्ण भगवान देखे नाम ना, उन्हें जैसे लग रहे थे मतलब हाँ, मुकुट भाई नीले केवल मुकुट ही आओ उनको। अच्छा अच्छा। और फिर थोड़ी देर में 2 जने चले गए। हाँ, फिर अंधकार आ गए। चलिए कोई बात नहीं, इतनी दिखा। कोई बात। आपने क्या देखा? इधर जाइए, जो देखिए बताइए। शंकर भगवान। जो से बोलो। हाँ, शंकर भगवान। और एक वजन आया थी काली माता जी। अच्छा अच्छा, बस करिए। परम प्रभु की है ये बाणी, जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाए।